भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने। नामस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद। हम ये जो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को शिक्षा दी उसको अनुवाद पढ़ रहे हैं उसके, ताकि एक बार आप सब लोग इसको श्लोक वाइज श्लोक सुन लें। देखिए समय तो एक बार में नहीं लगेगी, लेकिन जितना भी हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी है। तो हम वही प्रयास शुरू किए थे। तो कल जो चर्चा चल रही थी वो थी किस प्रकार ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसका मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा, एक दो दिनों में मैं ढूंढ रहा हूं। पहले मेरे पास था लेकिन आज मेरे दिमाग में आया, मैंने ढूंढा नहीं, फिर आज एक दो दिन में ढूंढ के आपको भेजूंगा किस प्रकार महातत्व से प्रधान से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से सतो रजो तमो, सतो से क्या जैसे मन प्रकट होता है, रजो से इंद्रियां, तमो से इंद्रिय विषय और पंच तत्व, पांच जो मूलभूत तत्व हैं, और कैसे कैसे और चीजें प्रकट होती हैं। इन सब का एक चार्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको उसमें कुछ समझने के लिए आसानी होगी। तो यही बात अब आगे बढ़ेगी। तो श्लोक संख्या शायद कल हम 40 तक किए थे। किसी को याद है कौन से श्लोक तक किए थे? हरे कृष्णा प्रभु जी 53 पे है, 54 53 पे। ओके ठीक है, 53 होगा, 52 और 53 विराट पुरुष श्री। अच्छा यहाँ से शुरू करेंगे। अंडाकार पढ़ लिया था ना, ब्रह्मांड का ठीक है, भौतिक शक्ति तो प्रकृति अभी हम अंडाकार। 53 से शुरू करेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत का मतलब समझ लगता है कि बेसिक जो उनके लिए चाहिए इस ब्रह्मांड के लिए। तो पढ़ने के लिए डोली माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। ठीक है, जैसे विराट पुरुष यहाँ श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए। आगे पढ़िए। सर्वप्रथम उनका मुख प्रकट हुआ, और फिर वागेंद्रियां, और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए। और जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं, तब दो नथुने प्रकट हुए, और उनमें घ्राणेन्द्रियां तथा प्राण प्रकट हुए। अब ये एक कंसेप्ट पेश किया जा रहा है, और वो कंसेप्ट क्या है? जैसे पहले एक एक चीज को बताया गया किस प्रकार से उत्पन्न हुई, अब उसी प्रकार विराट पुरुष, जो कि हम भगवत गीता के अध्याय में देखेंगे, उस चीज की एक इमेजिनेशन की जा रही है
कि ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है ना उसको भगवान का ही मानो। जैसे सूरज को क्या मानो, भगवान की आंखें मानो। आंखें। पर्वतों को क्या मानो, भगवान की छाती मानो। इस प्रकार से ये वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगला भी पढ़िएगा। कर्मेंद्रियों के पश्चात उसके अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय दृष्टि प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुए। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्मेंद्रियां तथा दिशाओं के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। तो ये एक एक करके ये क्या कर हरे रहे हैं, कृष्णा। चीजों को प्रकट कर रहे हैं। देखिए यही जो सिस्टम है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ऐसे ही जब माँ की गर्भ में बालक होता है ना, उसका भी ऐसे ही विकास होता है। आप इसके हाँ तात्पर्य को जी, पढ़ेंगे, इसके तात्पर्य को पढ़िए। जो अभी पढ़ा प्रभु जी उसी के हाँ जी, उसी के तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के विराट रूप में विभिन्न शारीरिक अंगों एवं इन अंगों के अधिष्ठाता देवों के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में श्री भगवान के विराट रूप में विविध सामग्रियों की उत्पत्ति होती है। समझ लग रही है? जब इंद्रिय। हाँ जी प्रभु जी। देखा, जैसे गर्भ में शिशु होता है ना, वो भी इसी प्रकार से विकसित होता है। हाँ जी, भगवान ने उनके क्या अंग। किया है, भगवान ने देखो, अगर आप इस भागवतम को पढ़ रहे हो तो आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड के बिना ही आपको पता लग रही हैं बातें। आगे। जब इंद्रियां प्रकट होती हैं, तो प्रत्येक पर उनका अधिष्ठाता देव रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के इस कथन से तथा ब्रह्म संहिता से भी होती है कि श्री भगवान के विराट रूप के नेत्रों के प्रकटने के पश्चात सूर्य प्रकट हुआ। कहने का सूर्य। तात्पर्य यह है कि हर इंद्रिय जो है ना, वो किसी देवता के द्वारा कंट्रोल्ड है। इवन ये जो हमारी पलकें हैं, ये जो हम पलकें झुकाते हैं ना, इनके भी अधिष्ठाता देव हैं निमि महाराज। नेमी महाराज। हाँ जी। निमि महाराज इनके अधिष्ठाता देव हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी ठीक है, आप रख सकते हैं। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे पढ़ने के लिए पूजा वर्मा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। जी श्लोक प्लीज बताना, मैंने अभी ज्वाइन किया। 56। हाँ जी। देखो अभी तो ज्वाइन किया है, अब आप सुधर जाओ, बाद में हाउसफुल हो जाता है, फिर बुकिंग नहीं मिलनी है आपको। ठीक है कि नहीं? अब जो बंदे हैं ना, अपने जो बंदे हैं वो थोड़े सीरियस हों। पता क्या बात है, अब हमने ये प्लान ले लिया है आज, तो ये प्लान जो है ये 100 बंदों का लिया है हमने। अब क्लास तो नहीं कटेगी और फेसबुक पे लाइव भी हो जाएगा, लेकिन डिवोटीज जो है वो 100 ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास किया कीजिए। देखो, चाहे सुनने को 2 मिनट बाद सुन लो, लेकिन कोशिश करो 9 बजे ज्वाइन कर जाओ। हाँ जी बाबू जी। ठीक है ना? ओके, पढ़िएगा। तब भगवान के विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूंछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुईं और तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। तो धीरे धीरे करके सारा जो शरीर के अंदर का सामान है वो प्रकट हो रहा है। आगे बढ़िए। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय, और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। ठीक है, अगला। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदनंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई, और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। अभी जो पिछला श्लोक है ना, मैं उसका अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं रुक गया। लेकिन फिर मेरा मन कर रहा है नहीं पढ़ें, इसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। क्या लिखते हैं यहाँ? यह समझना होगा कि वीर्य स्खलन की क्षमता ही मृत्यु का कारण है। अतः योगी तथा अध्यात्मवादी जो अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से वीर्य स्खलन रोकते हैं।
जो जितना ही वीर्य स्खलन रोक सकता है वे उतना ही मृत्यु से दूर रह सकता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीर्यपात ही भयावह मृत्यु का कारण है, और आजकल के नवयुवकों को और नव युवतियों को इसका बिल्कुल भी भान नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे लेक्चर में, मैंने सुना, और भागवतम में तो लिखा ही है कि योगी क्या करते हैं, योगी अपनी योग क्षमता के माध्यम से इस वीर्य को नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर ले आते हैं। जितना ये ऊपर की ओर जाता है, अगर बुद्धि तक आ जाए, उसी व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त है उसकी बुद्धि हमेशा तीव्र होगी, और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में जितना अधिक लिप्त है उसकी बुद्धि उतनी ही मोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो पहले के बच्चे होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे 25 सालों तक, इसीलिए वो बुद्धिमान होते थे। आजकल के बच्चे इस प्रकार के नहीं है। ये को एजुकेशन ने क्या किया, 12-12, 13-13 साल के लड़के लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया, और इस चीज की कोई अकल ही नहीं सिखाई गई किसी को। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है, ये जो सबसे ज्यादा तंग करती है बात, सब लोग इसी गंदगी के अंदर लिप्त हैं, लेकिन इसी के ऊपर बात करने को हिचकिचाते हैं, जबकि ये सबसे जरूरी बात है। और भागवतम में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। हम लोग पढ़ रहे हैं 3रा स्कंद 26वां अध्याय, और अब श्लोक संख्या पढ़ेंगे 59। माता जी प्रभु जी हैं? नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप रख सकते हैं। सुमित प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं यहाँ रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, और तब उस शरीर में पेड़ प्रकट हुआ। आगे। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई, और इनके साथ ही समुद्र का प्रकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय के साथ मन प्रकट हुआ। अच्छा देखो, इससे आपको एक चीज पता लग रही ना, हम सोचते हैं हृदय और मन सेम है, इनमें भी थोड़ा अंतर है। लेकिन इसका अंतर कैसे समझेंगे ये फिर किसी और दिन देखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ मन प्रकट हुआ। पढ़िएगा अगला। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठा देव प्रकट हुए। अब आप बताइए, आपके ख्याल से मन और हृदय में क्या अंतर है? हृदय प्रभु जी मैकेनिकल है, जो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करता है। मन हमारा नजर नहीं आता है, पर वो आत्मा की जो सूक्ष्म विचार है। है उसको मन सूक्ष्म नहीं, मन सूक्ष्म है, वो भी भौतिक मन है, वो भी भौतिक, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है, और जो हृदय है वो स्थूल शरीर का पार्ट है। आप हृदय तो हम निकाल सकते हैं ना बाहर, हृदय हाँ कहते वही हैं ना प्रभु जी। इसको। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, तो नजर ये आता बिल्कुल है। सही, आपने बिल्कुल सही कहा है, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, आप रख सकते हैं। इसी के तात्पर्य में, असल में ये मैंने आपको बताया ना, ये 8-10 चैप्टर बहुत सुंदर हैं। इसका एक एक तात्पर्य जो है वो पढ़ने के योग्य है। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है कि हम इनको अभी रिवाइज करें, लेकिन आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप अवश्य पढ़ सकते हैं घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए विक्रम प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन के पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ। आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं है? हाँ जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मन के पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि, बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मिथ्या अहंकार, फिर शिव, और शिव के बाद चेतना तथा चेतना के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। ठीक है, आगे।
इस प्रकार जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सभी ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। इस बात से आपको कुछ समय लग रही है? नहीं, ये मैं प्रभु जी पूछने लगा था आपसे। हाँ जी, क्या हुआ कि हालांकि शरीर के सारे अंग प्रकट हो गए, लेकिन उनके अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए, लेकिन कोई भी अंग जो है ना वो कार्य नहीं कर रहा था। सब अंग सुप्त पड़े हुए थे। जैसे आप जी। कह लो कि हमारा शरीर पड़ा है तो डेड पड़ा है ना, तो डेड पड़ा शरीर कुछ कर सकता है? नहीं प्रभु जी। तब क्या हुआ, वो जो थे वो सोच रहे हैं अब कैसे काम चलेगा। तो अब आप आगे पढ़ेंगे तो तब भगवान इन सब के अंदर प्रविष्ट हुए। इस शरीर के अंदर भगवान जब प्रविष्ट हुए ना, तब इन सब ने चलना शुरू किया। और इस बात को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है कि देखो, इस पंचभूत से बने शरीर के अंदर जब तक आत्मा और परमात्मा नहीं होते तब तक ये चल नहीं सकता। जी। पढ़िएगा अगला। अग्निदेव ने बाघेंद्रिय से उनके मुखारविंद में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राण इंद्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागे। तब सूर्य देव ने चक्षु इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वे नहीं उठे। इसी प्रकार दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवण इंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वे नहीं उठे। इस बात से क्या समझना है? इस बात से क्या समझना है? एक बार महाराज ने प्रश्न किया कि व्यक्ति कैसे चलता है। ये जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं आपका शरीर किस शक्ति से चलता है, तो आप क्या कहेंगे? आत्मा की शक्ति से। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और से ये सवाल पूछिएगा तो वो क्या कहेगा आपके ख्याल से? हमारी अपनी ताकत से, अपनी शक्ति, भोजन की शक्ति से। भोजन की शक्ति से। आमतौर पर 99% लोग यही जवाब देते हैं कि हमारा शरीर कैसे चलता है? भोजन से चलता है। लेकिन यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि अगर व्यक्ति मृत पड़ा है तो चाहे आप उसके कानों में, अभी पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि आपको सुबह 3:30 बजे उठना है, तो आप कैसे उठेंगे? क्या करेंगे उसके लिए, उठने के लिए? कानों में कुछ ना कुछ अलार्म जैसे अलार्म लगाएंगे। तो इसका मतलब आपको लगता है कि जब 3:30 बजे अलार्म बजेगा तो वो अलार्म आपको उठा देगा? जी नहीं, नहीं उठाएगा। असल में वो अलार्म नहीं उठाता, जो अंदर परमात्मा बैठा ना वो उठाता है। आप सोच के देखिए, अगर किसी मृत व्यक्ति के पास अलार्म बजाया जाए तो क्या वो उठेगा? नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। यही बातें समझने वाली हैं। वो यही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ने, हर इंद्रिय ने अपना प्रयास किया। मुंह में खाना डाला गया, कानों में आवाज डाली गई, नाकों में सूंघने की चीजें डाली गई, आंखों में देखने की चीजें डाली गई। कई बार होता है ना, जब बंदा मर रहा होता है, फिल्मों में भी देखते हैं, ओरिजिनलिटी में खैर कभी मैंने प्रैक्टिकली इसको नहीं किया, लेकिन फिल्मों में देखा है, वो कहते हैं उठ, ओ पापा उठ, तू देख, ओ देख पुआ आ गया, ओ दिल्ली वाली पुआ आई है, तू मिलना ही करना है, उठ अखा खोल। लेकिन वो आंखें नहीं खोलता। जी। तो इस प्रकार ये सारी बातों की यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमकूपों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागे। आप इसको, अगर मैं बड़ा अंदर से एक अजीब सा फील कर रहा हूं, मेरे सामने आंखों के कई चीजें आ रही हैं। हमारा कोई रिश्तेदार था, यंग लड़का था, तो उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया 30 साल की उम्र में। मैं ही गया, जब आईसीयू में अंदर गया तो उसको क्या किया हुआ था, उन्होंने ऑक्सीजन लगाई थी, वेंटिलेटर पे था। तो वेंटिलेटर पे शायद आपने कभी देखा हो किसी व्यक्ति को, जब वेंटिलेटर पे होता है ना तो ऐसे लगता है कि वो अभी जिंदा है, ऐसा फील होता है, लेकिन वो जिंदा नहीं था। तो जितना मर्जी प्रयास किया जाए, जब तक अंदर से परमात्मा और आत्मा साथ न दे तब तक किसी को नहीं चला सकते आप। ठीक है, आप रख सकते हैं। माता जी हैं? हाँ जी। दिनांक को पढ़ेंगे 2-3 श्लोक। मृत्युदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मृत्युदेव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई।
तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़ने की तथा पकड़कर गिराने की शक्ति से हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष नहीं उठे नहीं। इससे एक चीज ये भी साबित हो रही है कि अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई देवता भी इस शरीर को हिला नहीं सकता। हाँ जी, आगे। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित एक श्लोक आप छोड़ गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। भगवान श्री विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पावों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने मानो खड़े होने से मना कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संरक्षण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिले डुले नहीं। आप एक ने एक भूख बात को तथा समझ प्यास सकती हैं। अभी देखो, किसी मृत शरीर को जितना मर्जी खून चढ़ाओ, जितनी मर्जी उसको ऑक्सीजन लगाओ, वो चलने वाला नहीं है। अब इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर हमारा भगवान के ऊपर भरोसा ना बढ़े तो फिर क्या है? फिर तो लानत ही है। सोचने वाली बात है कि केवल और केवल भगवान की शक्ति के बिना कोई भी चीज काम नहीं कर रही, लेकिन हम बिल्कुल उल्टा है। हम भगवान को छोड़कर बाकी सब चीजों पर भरोसा करते हैं। आगे। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने मानो उठने से मना कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु फिर भी विराट पुरुष जगाए ना जा सके। ठीक है, आप रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईशु प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने हेतु राजी नहीं हुए। रुद्र ने भी अहंकार सहित उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह टस से मस ना हुए। आगे। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए। ठीक है जी, देखो, एक एक सिर्फ एंट्री हुई और सारा कुछ ठीक हो गया। आगे पढ़िएगा। इसमें उदाहरण दिया जा रहा है। अब जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। हाँ जी थोड़ी बहुत। यही वो बात है जो हम इससे पहले किए थे कि जब व्यक्ति सोता रहता है ना तो उसकी सारी भौतिक संपदा, प्राण शक्ति, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। तो इसी से समझना चाहिए कि परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व जो है वो 0/0 है। 0/0। सुमित प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, लास्ट वाले, इससे पहले वाले श्लोक में जो चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसका क्या मतलब है? तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही? उसी क्षण विराट पुरुष कार्नर्व से उठ खड़ा हुआ। बेसिकली ये क्या किया जा रहा है प्रभु जी? ये एक ना उदाहरण पेश किया जा रहा है। ये जो विराट पुरुष का कंसेप्ट है ना, ये एक आप कह लीजिए कि जो मूर्ख लोग हैं ना उनको समझाने के लिए है। बेसिकली इस कंसेप्ट को कैसे समझाते हैं कि जब महाविष्णु ने ब्रह्मांड को बनाया ना, तो ये ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें बना दी थी। ये सारी की सारी चीजें जो थी ना, ये बनाई थी, लेकिन ये कोई भी चल ही नहीं रही थी। तो क्या हुआ? तब उन्होंने अपने आप को एक विस्तार किया, और वो विस्तार क्या था? वो था गर्भोदक्षाई विष्णु का। अब जैसे ही गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो गर्भ उसमें ब्रह्मांड के अंदर आए, तब ये ब्रह्मांड चलना शुरू हुए।
अब क्या हुआ, अब ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु ने 14 लोक बना दिए, ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए, आगे सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ये देवता प्रकट हो रहे हैं, इंद्रियां प्रकट हो रही हैं, जीव प्रकट हो रहा है, लेकिन वो कोई भी नहीं चल पा रहा था। तब गर्भोदक्षाई विष्णु ने क्या किया, अपना एक और विस्तार किया, और वो क्या बन गए, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रोम कण कण के अंदर चले गए। तब ये चीजें उठ खड़ी हुई। इस चीज को समझाते हुए उन्होंने क्या किया है, एक विराट पुरुष का उदाहरण पेश किया है। आप देखिए, ब्रह्मांड उस को ब्रह्मांड को विराट पुरुष बोल रहे हैं? नहीं, ब्रह्मांड को क्या बोल रहे हैं, हाँ ब्रह्मांड बिल्कुल सही, जो ब्रह्मांड है ना, वो जो कार्नर से उठ खड़ा हुआ, मतलब जो ब्रह्मांड था वो पहले क्या था, वो कोई इतना चल फिर नहीं रहा था। ब्रह्मांड कहां से प्रकट हुआ, आपको पता है कि नहीं पता? ये भी पीछे बताया है ना प्रभु जी। कहां से? वो कंसेप्ट नहीं आया था इसमें, ब्रह्मांड के बारे में नहीं बताया गया था। जो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना, वो महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं, और वो महाविष्णु कहाँ है, वो महाविष्णु है कारनर्व सागर में। जिसे क्षीर सागर बोलते हैं? नहीं, ये कारण सागर है, ये इस ब्रह्मांड से बाहर की बात है। जो क्षीर सागर है वो इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो प्रभु जी पीछे वाले कुछ 2-3 श्लोक पीछे में भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पावों में प्रवेश किया, वो अलग विष्णु है? वो अलग विष्णु है। जो भगवान विष्णु वो ने पावों में देवता है, प्रवेश किया। एक देवता भी है जिनका नाम विष्णु है। ठीक है, एक देवता भी है। अभी इनमें से कुछ बातें इस प्रकार की हैं, जैसे एक बार मैंने प्रश्न किया किसी महाराज लेवल के व्यक्ति से, तो वो कहते हैं कि कुछ बातें हमें तब पता चलेंगी जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हैं हम बात? आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो विराट पुरुष कहा गया है ना, मान लीजिए आप अगर इसे सचमुच समझना चाहते हैं ना, तो आप इसे विराट पुरुष की बजाय मां की गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो समझिए। और क्या देखिए कि जब बच्चा, जो पुरुष है, वो अपने वीर्य को स्त्री के पेट में स्थापित करता है ना, गर्भ में, तब बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चा विकसित होता है। लेकिन जब तक परमात्मा उस बच्चे के अंदर जाते नहीं ना, तब तक वो बच्चा बढ़ता नहीं, तब तक वो हिलता डुलता नहीं तो वो मांस के पिंड की तरह ही, जैसे कई बार होता है ना, बच्चे मरे हुए जन्म लेते हैं, तो मतलब शरीर है, और ये शरीर भी फलता और फूलता तभी है जब उसके अंदर परमात्मा और आत्मा होते हैं। बेसिकली हमें इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो महाविष्णु का कंसेप्ट है, ये अभी हमारे दिमाग में आएगा नहीं। आगे आप देखेंगे ना, जैसे जैसे थोड़ा और आगे आपको और क्लियर होगा सब लोगों को। जैसे अभी इस श्लोक के माध्यम से ये क्लियर हुआ, जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन तथा बुद्धि भी उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वे तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। ईशु प्रभु पढ़िएगा आगे। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति में सेवा के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हुए इस शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उनका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वह इससे अलग रहते हैं। देखा, सारी बातें बताने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, अतः मनुष्य को क्या सिखाया जा रहा है। बेसिकली वो सिखाना चाहते हैं कि हम परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को समर्पण करना चाहिए, वैराग्य लाना चाहिए, और एकाग्र भक्ति के माध्यम से केवल और केवल परमात्मा के ही चिंतन करना चाहिए, और उसे कुछ करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई उसको रक्षा कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके ऊपर अभी तक हमने जो पढ़ा, अब उसके बारे में क्या बताएं,
इसके अलावा और रोहित प्रभु आप कुछ बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ बोल सकते हैं आप तो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारी बुद्धि भी सीमित ही है इस। नहीं, बुद्धि तो सबकी सीमित है, लेकिन मैंने इसलिए आपको आमंत्रित किया है कि कई बार कोई चीज सुनी होती है जिसके कारण कोई कंसेप्ट जो है कि लो ये बात भी बोल दें तो और क्लियर हो जाएगी। वैसे तो देखो इसमें जो है ना, अगर देखा जाए तो इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन अब होता क्या है कई बार फिर भी जो अभी एक प्रभु जी थे यहाँ पर, मुकुंद प्रभु सूरत से थे शायद वो, लेकिन अब वो निकल गए हैं, नहीं तो मैंने कहा उन्हीं को आमंत्रित कर देते हैं, वो अगर कुछ बोल सके तो। नहीं, वो चले गए शायद। प्रमोद प्रभु आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है जैसे बोला रात को सब इंद्रियां मतलब शांत हो जाती हैं। आपने ये तो आजमाया हुआ है कि रात को आप सोते नहीं सोते, सुबह आपने 3:30 4 बजे उठना हो, परमात्मा का आगे आप अरदास कीजिए। आज होकर प्रार्थना कीजिए कि मैं सुबह 3:30 में उठा दीजिए, सुबह 3:30 में मुझे उठा दीजिए, और ये 110% जो है ना, 3:30 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। नहीं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसके बाद आप उठे या उठे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ठाकुर जी परमात्मा जो है अंदर विराजमान, तभी वो काम होता है। वो तो इसमें नहीं कोई शक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही, यही मैंने सुमित प्रभु को बोला और विक्रम प्रभु से मेरी चर्चा चल रही थी इसी बात को लेकर। दिशा माता जी आपने मोबाइल ऑन किया, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ही अपने आप हो गया थी। ओके, रोहिन प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, एक बार थोड़ा रिपीट कर सकते? मैं जो अभी तक हमने सुना उसी कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब लोगों को लग तो यही रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बोरिंग टॉपिक चल रहा है। मैं इसमें एक ही हाँ। लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हम हमेशा पढ़ते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन वो कितने महान है वो हम नहीं जानते। तो इसलिए हमें ये प्रकृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं इसका वर्णन इसलिए पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार प्रकृति इस एग्जिस्टेंस में आई, कैसे शब्द श्रवण, जैसे हमने कल सरा पढ़ा, गंध, पृथ्वी, तो ये पंचभूतों से जो शरीर हमारा बना है, हमें अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता। तो इनको अगर हम पढ़कर एटलीस्ट हम जो बेसिक नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि भगवान कितने महान है, हाउ ग्रेट ही इज। ठीक है जी, अब आप अगले चैप्टर को शुरू कर दीजिए, 2-3 श्लोक पढ़ दीजिए। प्रकृति का ज्ञान। देखिए अब अगला अध्याय है 27 नंबर अध्याय, प्रकृति का ज्ञान। तो उम्मीद करते हैं आज हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ पाएंगे। कितने श्लोक हैं इसके? ठीक है प्रभु, शुरू कीजिए आप। अध्याय 27, प्रकृति का ज्ञान। भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप सब लोग देखें तो क्या कहा जा रहा है कि आत्मा जो है वो कभी कलुषित नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आत्मा क्या करता है, उसके अंदर एक बुद्धि आ जाती है, देहात्म बुद्धि, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। आत्मा के ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा बिल्कुल वैसा ही। लेकिन बस क्या हुआ है, उसने एक गलत इच्छा कर दी बस, और वो इच्छा क्या है कि मैं भोक्ता बनना चाहता हूं, और उसी गलत इच्छा को आप सही इच्छा कर दीजिए दोबारा से, और हम सब पुनः से भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। बढ़िएगा प्रभु। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का कर्ता हूं। तो ये अब हमने भगवत गीता को थोड़ा समझा है, तो ये भगवत गीता का वही 3.27 श्लोक ही है। मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोग इन श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। पढ़िएगा। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निमंतर विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप
यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती। तो अब हमारा इरादा क्या है, ये हमें खुद बनाना है। लिखते हैं, मूर्ख बद्ध जीव ये सोच सकता है कि वे लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोले या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक स्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वे ये नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण से छूट नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा गया दान देते वक्त भी सोचना चाहिए कि दान कहां दे रहे हैं। अगला श्लोक प्रभु जी पढ़िएगा, और आपको अगर अगले श्लोक की कोई खासियत मालूम है तो बताइएगा। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं, और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। आप बता सकते हैं श्लोक की खासियत क्या है? महत्वपूर्ण तो श्लोक है ही। किसी ने नोट किया हो, जब हमने पहले इस भागवतम को पढ़ा था तब मैंने इसके बारे में एक बात बताई थी, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुनी है किसी लेक्चर में ये बात। रमाकांत प्रभु जब भागवतम किए थे तब वो बताए थे। तो कहते हैं रोहिन प्रभु ऐसा कि ये श्लोक जो है ये इस भागवतम, पूरी भागवतम के अंदर 4 बार आता है। अभी उन लोगों का कमाल है जिन लोगों ने भागवतम को इतनी गहराई से पढ़ा है कि उन्हें ये भी पता है। हमें तो केवल इतना पता लगा कि भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार आता है, लेकिन इन लोगों ने इन शास्त्रों को इस प्रकार से स्क्रूटनाइज किया कि एक एक चीज का ध्यान रखा है इन लोगों ने। मैं आज सुबह वो पढ़ रहा था, गीता सबोधन, गीता कह रहा हूँ, भागवतम सबोधनी 5वें और 6वें कैंटो की। मतलब हद कर दी उन लोगों ने, इतनी गहराई से अध्ययन किया है शास्त्रों का। तो ऐसे लोगों को, ठीक है, मैं, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि वो ज्ञानी बन जाएंगे, नहीं, उन्होंने भक्ति के माध्यम से ही स्क्रूटनाइज किया है, भक्ति के लेवल पर ही उसको इस प्रकार से खंगाल दिया है शास्त्रों का कि कोई भी व्यक्ति उससे लाभ ले सकता है। ठीक है, आप रख सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये श्लोक संख्या कौन सी है जो 4 बार आता है? ये श्लोक संख्या है 3रे स्कंद के 27वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बोला है कि दान जो है वो भी देना भी किसी को देख करके, मतलब पात्र को देख कर। इसको पात्र कैसे समझाएंगे? भगवत गीता में, हाँ, भगवत गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। हम लोग किसी को दान देते हैं, अच्छे काम के लिए देते हैं, वो जाके मिसयूज करता है, उसका हमें क्या पता चल जाएगा? लेकिन यही तो कहते हैं ना, यही तो कहा गया कि कोई भी काम करो। आपको शायद एक स्टोरी पता हो कि एक बार क्या हुआ, एक साधु एक जगह पे बैठा था और अपना जप कर रहा था, तो एक गाय उधर से गई। जब गाय उधर से गई तो उसके पीछे पीछे उसका मालिक भागा भागा आया, और उसने केवल उस साधु से इतना पूछा, क्या आपने मेरी गाय देखी है? तो अब साधु ने कुछ भी नहीं किया, उस साधु ने केवल इशारा किया, हाँ मैंने देखी है, इधर गई है, ऐसे हाथ कर दिया। बेसिकली उसका जो मालिक था उस गाय को काटने के लिए जा रहा था और वो गाय कट गई। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस साधु को फिर जन्म लेना पड़ा, और अगले जन्म में उस गाय ने स्त्री का रूप लेकर उस व्यक्ति का हाथ काटा। प्रभुपाद जी की एक किताब है प्रकृति के नियम। ये प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म हैं कि आप इन्हें नहीं समझ सकते। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये कर्म की गति इतनी बारीक है कि बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी इसे समझने में गलती कर जाता है। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं, तो वहां पर बताया गया, आपको ध्यान रहेगा, वहां भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप तमोगुणी दान देते हैं ना, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देते हैं जो आपके दान का इस्तेमाल तमोगुण के कामों में करता है, तो ऐसे दान से पाप लगता है। अगर आपका दान जो है वो रजोगुणी दान है, तो ऐसे रजोगुणी दान से क्या होता है, आपको वो दान जो है या तो इक्वल या 10 गुना बढ़कर अगले जन्म में वापस मिलता है, मतलब उसके लिए भी आपको दोबारा आना पड़ेगा। और तीसरा होता है सतोगुणी दान, उसमें 100 गुना फल अधिक मिलता है। लेकिन एक दान होता है विष्णु के लिए, वो जो दान है वो दान हमारी भक्ति को आगे बढ़ाता है और उससे हमें कोई भी जो फल है वो नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं जब भी कभी आप कोई दान दें, मानो अभी ऐसा नहीं है कि मदद करना छोड़ देना लोगों की,
अपनी भावना को चेक करना है कि जब हम किसी को दान दे रहे हैं तो उस वक्त हमारी भावना क्या है। बताया गया भगवत गीता के अंदर, जब भी कोई दान दें तो ऐसा सोच कर दें, ऐसा बोल कर दें कि मैं नहीं दे रहा, ये विष्णु ने मुझे शक्ति दी और उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसे दे सकूं, तो ये भाई विष्णु का माल है, विष्णु के काम में ही लगे, तो ये लो दान। लेकिन आप खुद जानते हैं, क्या अभी तक, मैं आपकी बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं अगर 100 रुपया भी दान दूं तो मेरी इच्छा रहती है कि मुझे सेरा पड़ना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन में हमारी इच्छा रहती है कि महाराज आए और 10,000 लोगों के बीच में हमारा नाम अनाउंस करें। अब बैठेंगे हम सबसे पीछे, हम छुप के बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि महाराज को नाम तो हमारा पहुंच ही गया है, कि महाराज ने हमारा नाम तो लेना ही, और मैं पीछे से चल कर आऊंगा ताकि ज्यादा देर तक लोग मुझे देखें कि ये कौन चल कर आ रहा है। तो ऐसी भावना के साथ जो दान किया जाता है उसको रजोगुणी दान कहते हैं। वो कोई इतना फल अधिक नहीं देता, लेकिन उससे पुण्य बढ़ते हैं। हाँ ऐसा है कि जैसे मंदिर में, किसी मंदिर में लोग दान देते हैं, धार्मिक संस्था में को दान देते हैं, वो धार्मिक संस्था आगे मिस यूज करती है उसको हम लोग कैसे पता चल सकता है? उसका कोई इतना फल नहीं मिलता। मैंने यही कहा ना, देखिए एक बार राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे, कथा में बताते हैं कि मैं अमेरिका में था, मेरे साथ एक भक्त था, वो गाड़ी चला रहा था, मैं साथ बैठा था, तो एक भिखारी टाइप आया, उसने उस बंदे से जो मेरे साथ डिवोटी था उससे कहा मदद करो। तो महाराज ने कहा कि दे दे इसको पैसे। तो कहता महाराज नहीं, ये शराब पियेंगे जाके। तो महाराज कहते तू भगवान है, ये शराब पिएगा, तेरे को कैसे पता ये शराब पिएगा, तो तू अपना काम कर है। तो बाद में महाराज ने देखा, उस बंदे को भेजा महाराज ने, जा देख क्या ये क्या करता है। उसको दवाई चाहिए थी और दवाई थी 100 रुपए की। तो महाराज कहते जा अब इसको पूरी दवाई ला के दे। तब महाराज ने अपने लेक्चर में ये शिक्षा दी कि देखो मदद कर सकते हैं। अब पैसे देने की उन्होंने क्या शिक्षा दी, पूरे इस्कॉन में इस बात का फैलाव है कि रास्ते में भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने साथ आप बिस्कुट के पैकेट, कोई और भोग लगी चीज रखिए और उनको वो दे दीजिए। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा मंदिर में, इसीलिए पुराने जमाने में पता क्या था, क्या कंसेप्ट था, लोग पैसे नहीं देते थे, क्या देते थे, सामान ला के देते थे। आप देखिएगा पुराने जो बुजुर्ग थे ना, वो कभी पैसे नहीं देते थे। वो क्या करते थे, तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता था मुझे सरिया चाहिए, वो कहते बोल कितना चाहिए, वो सरिया भेजते थे। वो कहता था मुझे सीमड़ चाहिए, मुझे आटा चाहिए। लेकिन आजकल हम आलसी हो गए ना, ओ यार मैं किथे जावांगा, एक काम कर तू पैसे 10 किने चाहिए दे, ये ले। तो इसलिए अगर हम आलसी हुए हैं तो थोड़ा सा हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में उसका भी तरीका बताया गया कि आप क्या कीजिए, जब आप कोई भी दान करें जिसमें आपको हल्का सा भी डर रहे कि यार ये गलत तरफ जा सकता है, तो उस वक्त भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं नहीं दे रहा। देखो फल तो आपको तब मिलेगा जब आप उसमें कर्ता मानेंगे अपने आप को। जब आप कर्ता ही ना माने तब आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं, आपके हाथ में डंडा है और सामने आपके सांप है, और आपने क्या किया, सांप को किससे मारा, डंडे से। सजा किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी ना, मैंने हाँ क्यों ना क्योंकि डंडा जो है वो तो आपका था, जो डंडा था वो आपके हाथ में था। उसी प्रकार वो बताते हैं आप भी कृष्ण के हाथ के डंडे बन जाइए। बस आपको क्या करना है, कृष्ण का सामान ही आगे पहुंचाना है, क्योंकि आपको तो खुद पता है कि ये मेरा है ही नहीं। लेकिन बीच में होता क्या है कि हम लोग थोड़ा बहुत अपना मान लेते हैं, हम जान लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, आज का लंगर सारा मेरी तरफ से स्पॉन्सर है, मेरे रिश्तेदारों को प्रसाद नहीं दोगे तो पहले इनको दो। आप जानते ही होंगे, खैर जब लंगर लगता है ना सड़कों पर, सही बात है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लंगर सड़क वाले लोगों को कम खिलाते हैं, जिन जिन लोगों ने डोनेशन दी होती है ना, उनके घरों में 10-10 लोगों का सामान पहुंच जाता है। सही है। तो बस फिर इसी बात की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पीछे से डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। किसका माइक ऑन है, पता नहीं किसका है। नहीं वो शायद हो गया ना अब ठीक। हाँ जी ठीक हो गया। हाँ ठीक है। तो कौन पढ़ रहा था, कोई भी नहीं पढ़ रहा था। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक ना पढ़ा हो और पढ़ने की इच्छा हो। नीरू माता जी, आपने बड़ी देर हो गई नहीं पढ़ा कुछ, आप पढ़िए आज। नीरू खन्ना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार की लाभ कर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। मैं पूछना चाहूंगा, जब से ये जूम का कनेक्शन चालू हुआ है, आंचल माता जी का नंबर नजर नहीं आता, वो सुनते हैं कि किसी और नंबर से सुनते हैं? सुनते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आजकल लाइव बंद कर दिया सुनना? हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग सुनती है। नहीं, पर पहले तो सुनते होते थे। पता नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, आपका फर्ज बनता है पूछना, आप पूछ के बताइएगा हमें, ठीक है कि नहीं, कि वो क्यों नहीं सुनते। ठीक है, कल बताऊंगी। अगला पढ़िएगा। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति असक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्त पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह से वश में हो जाएगा। इस श्लोक को सबको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। देखिए, कपिल मुनि अपनी माता के माध्यम से हम सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और भगवान की ऐसी प्रेरणा कह लीजिए कि ये श्लोक आपने पढ़ा। अभी इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है, प्रत्येक, कि वो क्या करे, कि वो भौतिक सुख भोग के प्रति असक्त अपनी दूषित चेतना को, देखो ये जो हम भौतिक सुख भोग में लगे हैं ना, ये हमारी दूषित चेतना है। तो क्या करना है? इसको विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए, भक्ति में ना लगाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी बैलेंस करके चले, बैलेंस करके। ये बैलेंस करने का जो काम है ना, ये अब छोड़ देना चाहिए। देखो, कोई भी व्यक्ति, ये विराट कोहली ये कहता कि यार मैं बैलेंस करके चलूं, मैं पढ़ाई में भी फर्स्ट आऊंगा और क्रिकेटर भी बनूंगा, ये नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर कहता कि मैं सिंगर भी बन जाऊं और क्रिकेटर भी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। आप ये विश्वास रखिए कि अगर आप भक्त बनेंगे ना, तो सुख की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। इसका विश्वास रखिए, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो आज के कोई भी। अभी देखो, जैसे सुमित प्रभु, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वैसे आपके माध्यम से मैं माता जी को एग्जांपल देना चाहता हूं। ये देखिए, जब हिज होलीनेस चारू भक्ति चारू स्वामी महाराज इस पृथ्वी पर थे और वो आपके घर आए 2-3 बार, तो थे तो वो सन्यासी, लेकिन जब वो आपके घर आते थे तो सोचो, क्या इतना सम्मान किसी गृहस्थ का होता है जितना उन सन्यासी का होता था? नहीं होता कोई। सोचने वाली बात है। देखो, वो बाय एयर आते थे, और सबसे बड़ी बात है, उनके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो पैसे खर्चे जाते थे उनके लिए। आप एयरपोर्ट से आओ ना, मानो कहीं से आ रहे हो, तो आपको लेने के लिए ना ड्राइवर भेज दिया जाएगा, और जाओ ले आओ यार, वो आंडे ने बंदे आंडे ने, खुद नहीं पिताजी आएंगे, पिताजी आ जाएगा, कोई नहीं आ जाएगा, ड्राइवर में आ जाएंगे। लेकिन उनको लेने के लिए खुद पिताजी नहीं जा रहे, साथ में 50 लोग जा रहे हैं, ठीक है, और बैंड बाजे के साथ जा रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो कितना स्वागत हो रहा है, उनके खाने की, उनके सोने की, उनके चलने की, फिरने की। मुझे याद है, जब वो आपके घर में आए, सर्दी का मौसम था एक बार, तो क्या किया जा रहा है, उनकी कुर्सी के पास हीटर लगाया जा रहा है, उनके पास पानी रखा जा रहा है। बात हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए सहूलत देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग समझ नहीं पाते, और हम लोग सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे ना, तो हमें कोई कमजोरी रह जाएगी। नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है उसे क्या करना है, विरक्ति पूर्ण अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाना है। विरक्ति क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में यही उपदेश दिया है। जब अर्जुन ने पूछा कि ये मन मेरे काबू में नहीं है, आप बताइए मैं क्या करूं, तब उन्होंने कहा कि अर्जुन, असंशय महाभाव दुर्निग्रहम मनंचलम, क्या शब्द थे, दुर्निग्रहम चलम मना, कुछ ऐसे शब्द हैं। फिर कहते हैं कि मैं मानता हूं तेरी बात, ये मन जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको कंट्रोल करना, लेकिन तू क्या कर, 2 चीजें बताता हूं तेरे को, अभ्यासेनु तो कौनतया वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कर, काबू में कर। यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है। इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका मन और चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगी। पढ़िएगा माता जी आगे। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के
अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। हाँ, तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? तत्पर भक्ति करो। कौन सी भक्ति करो? गंभीर भक्ति करो। तो मानो देवहूति ने पूछा कि वो कैसे करनी है, उसके लिए कोई तरीका भी बता दे। मेरे बेटे, तू मेरे को बोली जा रहा भक्ति करो भक्ति करो, तो तरीका कौन बताएगा? तेरा बाप, वो तो चला गया पहले ही छोड़ के घर को, मुझे भी छोड़ गया, तुझे भी छोड़ गया, अब मुझे कौन समझाएगा? इसलिए बातों में ना फैसला, मुझे सही सही रास्ता दिखा। जैसे एक बार दीपक प्रभु ने पूछा कि यार बताओ भगवान हमसे चाहते क्या है। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न था कि यार शॉर्ट में बताओ, ये इतने शास्त्र कौन पढ़ता फिरे, क्या समय लगती है, शॉर्ट में बताओ। तो यहाँ पर देवहूति ने भी पूछा गंभीर, ऐसे ना मुझे बहला फुसला मत, एक बात बता करनी कैसे है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। क्या करना है? 2 काम करने हैं बस। क्या क्या? भगवान के बारे में सुनना है और उनके बारे में बोलना है। जब आप किसी के बारे में सुनेंगे, किसी के बारे में बोलेंगे, तो स्मरण किसका होगा? केवल और केवल उसी का ही होगा। ठीक है माता जी, रख सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता का पेज नंबर कौन सा है? भगवत गीता के पेज नंबर को क्या करेंगे जानकर आप? इस वक्त हम लोग भगवत गीता पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, इन दोनों किताबों में अंतर है। ठीक है, आपके पास मोबाइल नहीं है? है। तो हम क्या करेंगे, हम आज तो अब खत्म होने वाली है क्लास, कल हम ना जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक पीडीएफ लिंक जो है वो हमने पहले भी ग्रुप में भेजा था, कल फिर से भेजेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे आप उसको पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है? ओके प्रभु जी। आप हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ हाँ जी। ठीक है, ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th डेजी। 4th, ओके ठीक है। हाँ जी, 1-2 श्लोक और लेंगे, तो कोई पढ़ना चाहता है तो माइक ऑन करे। हाँ जी, आशिमा माता जी पढ़िए आप, उसके बाद कांति प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वरुण प्रभु, वरुण अरोड़ा जी के नाम से एक माइक है, वो ऑन है, अगर बंद कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो अक्षित आप खुद बंद कर दीजिए। हाँ जी माता जी पढ़िएगा। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से अर्थात सबके प्रति शत्रुता रहित होते हुए तथा किसी के भी साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को श्री भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। अब इन श्लोकों को समझना हम लोगों के लिए मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमने भगवत गीता को भी समझा है। देखो, हमने पढ़ा भगवत गीता के अंदर कि व्यक्ति जो भक्त होता है ना, वो क्या करता है? सबको समभाव से देखता है, उसकी किसी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ठीक है? और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हम तो सब यहाँ पे गृहस्थ बैठे हैं, अब क्या हम ब्रह्मचारी बन जाएं? तो ब्रह्मचारी का मतलब बताया जा रहा है। ब्रह्मचारी क्या होता है? तो बेसिकली ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो अपने वीर्य जो है उसका इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए करता है जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया है। भगवत गीता कहती है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि अगर धर्म के अनुसार काम किया जाए तो वो मैं हूं। मतलब भगवान ने ये जो स्त्री और पुरुष का संसर्ग बनाया है, ये केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए बनाया है। इस बात को समझना भी आप लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है। कैसे? आप थोड़ा सा 100 साल पीछे चले जाइए, उस वक्त आपके ही दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनको देखिएगा, उनके बच्चे होंगे 18, 12, 15, 16। क्यों? हम लोग पता क्या कहते हैं, कई लोग पढ़े लिखे वो कहते हैं और यार उनके पास एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था कोई। ये शब्द नहीं है, उनको भगवत गीता का ज्ञान था, उन्हें पता था कि धर्म क्या है। हम लोग क्या हैं?
हम लोग इन कामों में इंद्रिय तृप्ति पूरी रखना चाहते हैं, लेकिन अपने फर्ज निभाने से डरते हैं। हमें लगता है ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो पालेगा कौन, ये दो ही हमारा सिर खा जाते हैं तो बाकी कहां से क्या खाएंगे। लेकिन तब 18 भी पल जाते थे। तो फिर कहा गया, एक बार वृंदावन मंदिर के, जो मथुरा में वृंदावन है, वहां पर जो मंदिर है, वहां के जो पुजारी हैं वो हमारे घर आए। तो उन्होंने कहा, कहते अगर गृहस्थी में रहकर कोई स्त्री और पुरुष अपने आप को इस चीज से ऊपर उठा लेते हैं तो वो समझिए वो सन्यासी से भी बढ़कर है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में केवल और केवल यही चीज होगी तो वो इकट्ठे रह सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब तो ये है कि उनका प्रेम नहीं है, उनका केवल और केवल आकर्षण है। प्रेम तो आत्मा के साथ होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, अगर ये चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और क्या करना चाहिए, उसे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये भगवत गीता के माध्यम से हम सीख रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। पढ़िएगा माता जी आगे। हाँ जी। भक्त को चाहिए कि सरलता से अर्थात बिना बहुत कठिनाई के वह जो कुछ कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। तो ये पहली लाइन का शब्द है। उसे ऐसा नहीं कहा गया कमाना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे कमाना चाहिए, आराम से जो मिल जाए, गधे की तरह काम नहीं करना। और हम सब लोग ये जानते भी हैं, गधे की तरह काम करके आज तक कभी किसी ने पैसे कमाए भी नहीं। जो अगर पैसे बचने होते हैं ना तो 2 घंटे में भी बच जाते हैं, लेकिन लोग गधे की तरह लगे रहते हैं। मैं कहना चाहता था कुछ और, लेकिन मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर गई बात। उसे एकांत स्थान में, भक्त को चाहिए कि वे बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ भी कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचार। हाँ, मैं कहना चाहता था पिछले श्लोक के बारे में। हम यहीं पर वाणी को विराम देंगे इसी श्लोक के साथ। 8 नंबर को पूरा किया। धन्यवाद माता जी आपका। तो हरे कृष्णा। इन बातों को ही, जो पिछले श्लोक में बातें आई, तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये जो स्त्री आकर्षण है ये कब तक रहता है? तो बीरबल कहता ये तो मृत्यु तक भी नहीं जाता। तो कहता यार ये कैसी बातें कर रहा है, बंदा मर रहा होगा तो क्या वो स्त्री के बारे में सोचेगा? तो कहते कोई नहीं, समय आने पर आपको इसका जवाब देंगे। तो क्या हुआ, 10 के दिन के बाद बीरबल ने अकबर को मैसेज भेजा कि हमारा एक मंत्री है बूढ़ा, वो मरने की कगार पर है, तो उसका पता लेने जाना है, तो चलिए। और साथ में अपनी जो सबसे छोटी लड़की 16 साल की है उसको साथ में ले लीजिएगा। ठीक है जी, चल पड़े। तीनों लोग वहां पहुंचे तो बीरबल और वो लड़की उस बुड्ढे के पैर के पास खड़े हैं जहां से वो उनको देख सकता है। और अकबर जो है वो मंत्री के सिर के पास आ गया और उसको पूछता है क्या हाल है। लेकिन जो बुड्ढा है वो किसको देख रहा है? वो उसकी लड़की को देख रहा है। तो बीरबल अकबर के पास गया और उसको मुंडा मारता है, कहता महाराज देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है ना, ये तो मृत्यु उपरांत, मृत्यु तक भी नहीं जाती। और अगर कोई इसे छोड़ना चाहे तो कभी भी छोड़ सकता है। मैं फिर आपको ये आगाह कर दूं, जैसे कई बार क्या होता है, इन शब्दों का गलत मतलब ले लिया जाता है। मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष के बीच में अगर केवल इसी बात का ही आधार है ना, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। हम इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे की भक्ति में मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये गलत बात है। मैं थोड़ा बोल रहा हूं, देखो कई बाद में मेरे को फोन करे कि ये आप कैसी बातें करते हैं, हमने नहीं कल से आपकी क्लास सुनी। मैं नहीं बोल रहा, ये भागवतम में बातें आ रही हैं। और जो व्यक्ति है उसको सच्चाई सुननी चाहिए। अभी मानिए, सपोज कीजिए हम सब की लगभग उम्र जो है, जो मेरी उम्र के हैं उनकी उम्र है 40 से 42 साल। मतलब हम लोग ज्यादा जो रेशियो है ना वो है 35 से 45 साल की। अभी कोई व्यक्ति कहे कि हम ये बातें क्यों सुने, तो समझना ये चाहिए हमें सुननी चाहिए। और सुनकर क्या करना है, आज हम इन बातों को नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। एक जगह पर श्रीमद् भागवतम में लिखा है बुढ़ापा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कहते बुढ़ापे में अपनी आप ही इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तब इन चीजों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इन बातों को दिमाग में रखा होगा ना,
तब उस वक्त हम ये बातों को याद करके इन चीजों से दूर हो जाएंगे और अपने आप को भक्ति में लगा सकेंगे। इसलिए बुढ़ापा भी अच्छा है। सुनते जाइए, कभी नाराज मत होइए, किसी बात को भी भागवतम की सुनकर नाराज मत होइए। ये कहिए कि आज मैं इन बातों को मानने के योग्य नहीं हूं या नहीं हूं, लड़की हूं या तब भी, लड़का हूं तब भी। भगवान मुझे शक्ति दें और आने वाले 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में कभी ना कभी मैं भी इनको जरूर मानूंगा या मानूंगी। केवल अगर आप इतना सोच लेंगे ना तो भगवान आपको शक्ति देंगे। लेकिन अगर आपने जिद्दी नेचर बना लिया, बस इन्होंने कम वक्ता ने साड़ा घर तोड़वाया है। क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं कि इस्कॉन वाले क्या करते हैं, घर तोड़वा देते हैं। इस्कॉन वाले घर नहीं तोड़वाते, इस्कॉन वाले असली जो जगह पे जो घर है ना, वहां पर हमें शिफ्ट कर देते हैं। तो इन्हीं के साथ वाणी को विराम देता हूं अपनी। सुबह मिलेंगे 7:15 बजे। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार सूचित कर दूं कि आज हमने इस चैनल को जो जूम का है, इसके पैसे भर दिए हैं, हमने पेमेंट कर दी है। तो क्योंकि पेमेंट तो करनी पड़ती है, तभी ये चलना था। क्योंकि मुझे भी रुकावट अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये इस प्रकार से है इसका जो सिस्टम कि 100 मेंबर रहेंगे इसमें, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा। हम चाहे 3 घंटे की क्लास करें, 5 घंटे की क्लास करें, ये कटेगी नहीं। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने वैसे तो पहले सब आपको बोला ही था, उसके जब मैंने पिछले हफ्ते इस बात को बोला तो अगले दिन मुझे एक प्रभु जी ने 2000 रुपीज मंदिर में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आपने रात को बोला था, तो ये मेरी तरफ से सेवा है। तो अभी मेरे को चलो नाम नहीं बोलते, किसी का नाम क्यों बोलना। अभी मेरे को एक और प्रभु जी का भी फोन आया है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपको 2000 रुपीज दे दूंगा, तो आकी अगर फिर भी कम पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर भी बांट लेंगे। तब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने ये जो अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 2 चीजें भेजी हैं, एक पेटीएम नंबर और एक गूगल पे का नंबर। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति मदद करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अगर पैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना तो हम मंदिर दे देंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है हमने जितने पैसे खर्च किए हो तो उससे 5 गुना पैसे यदि इकट्ठे हो जाए, और हो सकता है उतने भी इकट्ठे ना हो। और जो लोग कैश देना चाहते हैं वो भी उनकी मर्जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किसी को भी ये नहीं सोचना है कि हम ये क्लास सुन रहे हैं इसलिए पैसे देने हैं, क्योंकि मैंने पहले वो पैसे भरे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब इसमें हम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बोला है 2-4 लोग भी आ जाएंगे तो हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बताया हूं सब लोगों को कि देखो, पता होना चाहिए सबको कि हम लोग भी इस प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं, तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं। सब लोगों को इसी प्रकार आगे आना चाहिए। और आज तो एक बड़ी खुशी वाली बात हुई, कल मेरे को इंद्रनील प्रभु का फोन आया था रात को, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, थोड़ा सा कोरोना कम होता है ना तो आप उस तरफ बढ़िएगा, ये जो पठानकोट में प्रचार के लिए। तो आज एक प्रभु जी घर पर आए और उन्होंने मुझे एक डोनेशन के रूप पर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा यार वाह, कि इसका मतलब कोई बात नहीं कि भगवान सबको प्रेरणा देंगे, इसका मतलब। तो उन्होंने मुझे आकर पैसे दिए, कहते प्रभु जी जो आप कह रहे थे ना कि हम पठानकोट में शुरू करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा हर महीने आपको दूं। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हमें अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हर महीने दान देना चाहिए। चाहे वो 10 रुपए हो, 200 रुपया हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, अपनी अपनी इनकम के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई व्यक्ति 10 रुपए भी नहीं दे सकता। मुझे याद है पिछली बार जन्माष्टमी थी, तो एक माता जी ने, जब हमने ये बोला तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप मुझे पेटीएम नंबर भेजिए, मैं पैसे भेजूंगी। तो उन्होंने पैसे भेजे। तो हालांकि लोग देखेंगे वो अमाउंट को, लेकिन मैंने उनकी भावना को देखा, और उस भावना के बाद उन्होंने जब पैसे भेजे तो उस जन्माष्टमी में मंदिर को सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए थे। इंद्रनील प्रभु का मेरे को स्पेशल फोन आया, कहते यार इस बार क्या किया आपने कि लोग ऑनलाइन पैसे जमा हुए थे ज्यादा उस वक्त। तो मैं फिर कहता हूं, पैसों में ये फर्क नहीं है कि कोई 10 दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, लेकिन मेन काउंट करती है भावना। इसी के साथ हरे कृष्णा। अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। देखिए, मांगना अपना काम नहीं है, लेकिन बताना अपना काम है।